यदि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं हिंदी और कंप्यूटर संबंधी जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए। एबल एजुकेशन, बेस्ट सोल्यूशन टू लर्न हिंदी, जिसके लिए अब हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं। यदि आप हिंदी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दी गई है। हे गाइस, कैसे हैं? आज अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और ये है वो वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इन वाक्यों में से हम कुछ शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। क्या आपको इन अंडरलाइन शब्दों से कुछ पता चला? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर दिए हुए सभी अंडरलाइन शब्द एक नाम है। और क्या आप जानते हैं इन नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो चलिए आज हम सीखते हैं इन नाम वाले शब्दों के बारे में। तो आप जानते हैं कि इन नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? इन नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब जानें कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब इसे हम सरल भाषा में भी जान लें। किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का नाम लेते हैं तो वो एक संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा किसे कहते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन संज्ञा कितने प्रकार की होती है आइए अब सीखें। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। वे नाम जिनके द्वारा हमें किसी खास व्यक्ति, जगह या भाषा के बारे में पता चलता है, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, मीना, आगरा, हिंदी इत्यादि। आइए अब इनके उदाहरण वाक्यों में देखें। वह रमेश है। मीना पढ़ने में बहुत तेज है। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब हम यहाँ पर संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। क्या ये करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप पहचान सकते हैं कि इन दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। रमेश, मीना, आगरा, ताजमहल और हिंदी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। चलिए अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानें। जिन शब्दों के माध्यम से हमें एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह के बारे में पता चलता है, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, फूल, कमरा इत्यादि। चलिए अब इनके वाक्य उदाहरण भी देख लें। वह एक लड़का है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है।
यहाँ कितने सारे फूल हैं। यह कमरा बहुत सुंदर है। क्या आपको इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं? तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञाएं कौन-कौन सी हैं। आइए अब हम आपको बता दें कि इन सभी वाक्यों में जातिवाचक संज्ञाएं कौन-कौन सी हैं। लड़का, कुत्ता, फूल और कमरा, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम सबसे अंत में भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, परिस्थिति, स्वभाव या उसकी अवस्था के बारे में पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, दुख, दोस्ती, मीठा इत्यादि। आइए अब इनके भी वाक्य उदाहरण देख लें। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत तेज दौड़ते हो। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। यह आम बहुत मीठा है। क्या आपने दिए गए वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचान लिया है? तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए जानते हैं कि इन सभी वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन-कौन से हैं। इन वाक्यों में जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वे हैं खुश, तेज, गुस्सा और मीठा। क्या आपने इसका सही उत्तर दिया था? चलिए अब कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। Now it's practice time. अब आपके सामने कुछ वाक्य आने वाले हैं। इन वाक्यों में यदि आपको संज्ञा शब्द दिखाई देता है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और वे वाक्य हैं, विकास फुटबॉल खेलता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं। और मीना की आवाज में बहुत मिठास है। क्या आपको इन वाक्यों में संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं? चलिए जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो में हमने संज्ञा शब्दों के 3 भागों को सीखा। संज्ञा शब्दों के कुछ और भी भाग होते हैं जिनके बारे में हम संज्ञा शब्दों के पार्ट 2 में सीखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आपको बहुत सारे संज्ञा शब्दों को पहचानने में मदद मिली होगी। इस वीडियो के लिए अपने आइडियाज, कमेंट्स और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं संज्ञा शब्दों का पार्ट 2 लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।